चलो देखो एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। इसमें एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है ना, वो चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। जिसका व्यास क्या है 35 मिलीमीटर। वृत्ताकार ब्रुज देखो किस प्रकार से बनाया हुआ है, उसका आकृति दिया हुआ है। आकृति दिखाई दे रहा है ना। क को बीचवा में व्यास बनाया है 1 2 3 4 5। क को व्यास बनाया हुआ है 5 गो। तो एगो इधर बना देते हैं, बीच में ना है कोनो ना हो, एक ऐसे और एक ऐसे, फिर एगो इधर से निकाला है और फिर एगो इधर से। हो गया सब व्यास है। केंद्र अलग अलग हो गया, कोई बात ना, मोटा केंद्र कर देंगे। हो गया ना केंद्र एगुड़े। तो चलो देखो तुम सबको ना करना है, इसे स्केल से माप के करना, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है। मतलब जहां जहां लाइन खींचे है ना वहां पे क्या लगेगा, चांदी का तार। अभी देखो इस पे चांदी का तार लगेगा, तो इस पे मतलब किस पे, परिधि पे। परिधि पे क्या लगेगा, चांदी का तार। इस पे यानी कि कौन सी व्यास, कौन व्यास है वो, 2 गो। कौन 2 गो बोला है, तारा गिनती उनती में दिक्कत हो रहा है पहाड़ा में। 14 के पहाड़ा गलती बोल रहे, गिनती है इतना 1 2 3 4 5। कौ व्यास है 5 गो ना दिखाई दे रहा है हो। अब कहेंगे त्रिज्या कौ गो है 10 गो। व्यास 5 गो है तो त्रिज्या कौ गो होगा। व्यास जो है क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तब व्यास आएगा। तो जब व्यास 5 हो जाए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि चांदी का तार कहाँ कहाँ लगाना है, ध्यान है कहाँ लगाना है, इसके परिधि पे और 5 गो व्यास पर, 5 व्यास पर। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और इस व्यास की जो लंबाई है ना 35 मिलीमीटर है। क्या दिया है थोड़ा ध्यान से समझना। दिया हुआ है वृत्ताकार ब्रुज का कौची हो, थक गए क्या सब, थक गए तो एनर्जी ड्रिंक देंगे हम, दें चाहिए तो बोलना। बोलो वृत्ताकार ब्रुज का व्यास कितना है 35 मिलीमीटर, ठीक है। त्रिज्या निकाल दे अभी है, तो इसीलिए वृत्ताकार ब्रुज की क्या निकाल, परिधि त्रिज्या हो बकलोल। त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना 35 बटा में 2 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर का मतलब छोटा यूनिट। और एक तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। जो चांदी का तार वाला है ना, 5 व्यास पर भी लगा हुआ है। फिर क्या कर रहा है इसमें, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में विभाजित करता है। मतलब कि 5 को जब व्यास बनाएंगे ना चांदी के तार से तो 10 गो त्रिज्यीय खंड बनेगा। कौ गो त्रिज्यीय खंड बनेगा, 10 गो त्रिज्यीय खंड। और 10 त्रिज्यीय खंड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। परेशान कर रहा है कोनो बोला। देखो 1 2 3 4 5 और ऊपर 5, कौ गो त्रिज्यीय खंड हुआ, 10 गो त्रिज्यीय खंड। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि चांदी के तार से एक परिधि बनाया गया है, फिर इसमें 10 गो चांदी का तार व्यास पे डाला गया है, ठीक है। और जब चांदी के तार से व्यासवा जो बनाया जाता है ना, तो ये व्यास 10 गो त्रिज्यीय खंड में विभाजित कर देता है वृत्त को। वृत्त को कौ गो में बांटता है, कौ गो त्रिज्यीय खंड में बांटता है, 10 गो त्रिज्यीय खंड में बांट रहा है। फिर क्या कर रहा है इसमें आगे देखते हैं। त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है कि जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। आंख है तो देखिए, देखो तो दिखाई दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, तो ज्ञात कीजिए। अब जो कहेगा वो क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन एक में 2 गो फिर से डाल दिया क्वेश्चन, यही में टाइम लग जाता है। क्या कह रहा है, पहला कुल वांछित है चांदी के तार की लंबाई। क्या निकालना है, चांदी के तार की लंबाई। तो हम लोग को पता है कि चांदी का तार कहाँ कहाँ लगाना है, पता है ना। तो सबसे पहले परिधि पे लगाना है। परिधि का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि का मतलब 2 पाई, ठीक है। परिधि का मतलब 2 पाई, ठीक है।
चांदी के तार का लंबाई निकालना है तो हम लोग ये चेक करेंगे कहाँ कहाँ चांदी का तार लगाए हैं। तो परिधि पे लगाए हैं तो परिधि क्या हो गया 2 पाई। ठीक है, अब कहाँ लगल है तो व्यास पे लगल है। तो कौ गो व्यास पे लगल है 5 गो। तो लिख सकते हैं ना व्यास प्लस व्यास प्लस व्यास प्लस व्यास प्लस व्यास 5 बार है। 5 बार व्यास को जोड़ने से ज्यादा बढ़िया है कि लिख दो 5 गुणे व्यास, क्योंकि व्यास की लंबाई बढ़ता घटता नहीं है। जीवा नहीं है कि एगो बड़ होगा एगो छोट होगा। त्रिज्या भी तो बराबर होता है ना हो। तो जब त्रिज्या 5 को जोड़ना होगा तो 5 में एगो त्रिज्या से गुणा ना कर देंगे। जब व्यास 5 को जोड़ना होगा तो 5 से व्यास में गुणा ना कर देंगे। ठीक है ना, 5 बार जोड़ने से ज्यादा बढ़िया है 5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अब देखो ये समझ में आया कहाँ से लिखे हैं। कह रहा है कि चांदी का तार का लंबाई बताइए, तो जहाँ जहाँ चांदी का तार लगल है उसको जोड़ देंगे, उसकी लंबाई को माप के क्या कर देंगे जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कहाँ कितना होगा चांदी के तार की लंबाई। तो 2 पाई आर, पाई का मान देख लो घबरा जाएगा पिछला क्वेश्चन की तरह नहीं दिया ना कुछ। 22/7 त्रिज्या देखो त्रिज्या 35 बटा में 2 प्लस 5 गुणे व्यास। व्यास कितना है 35 मिलीमीटर ना। अब देखो 7 से 35 जो है 4 बार में कट जाएगा, 5 बार में 2 से 2 कट जाएगा। 22 पाँचे 110, 35 पाँचे 175, 35 पाँचे कितना होता है 175। हमको 35 का पढ़ना नहीं याद है, 2-3 को याद है, 35 पाँचे याद है। ठीक है, 35 पाँचे 35 दूनी 35 दिया याद है। 35 चौका का होता है तो 140 होता है। 35 चौके का होता है 100। अब याद हो गया 5 तक 35 का पढ़ना। 35 35 दूनी 70, 35 दिया 105, अब 35 चौके 140, 35 पाँचे जोड़ता हो 185 का 285 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर हो गया आंसर खत्म। और इस क्या सोच रहे हो कि आगे बनेगा तुमको लग रहा है इतने पे खत्म हो गया। देखो दूसरा क्या कह रहा है, मैं ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालेंगे। प्रत्येक मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब ना क्वेश्चन फसल है, थीटा का मान दिया ही नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि पूरा कोण होता है 360। कौ भाग में बांटल है 5 गो व्यास बनाएंगे तो कौ भाग हो जाएगा 10 भाग। वृत्त कौ भाग में है तो गिनो 1 2 3 4 5 10। ठीक है, इतना जल्दी गिनती आता है तुम लोग को। देखो कौ भाग में बटल है 10। तो बताओ, अच्छा बताओ वृत्त जो है 2 भाग में बांटते हैं तो ऊपर है 180 और नीचे बा 180। वृत्त को 4 भाग में बांटेंगे तो हेने 90 हेने 90 हेने 90 हेने 90। वृत्त को और ही अगर भाग बढ़ाते जाए बराबर भाग में बांटते जाए तो उसका कोण निकालना हो। तो भाग में बांटे हैं 4, तो टोटल कोण कितना होता है 300। और जो भाग में बांटे हैं उतना से बस भागा दे देंगे, पता चल जाएगा कि एगो कोण कितना होगा, एगो कोण कितना होगा। समझ में आ रहा है, थीटा निकालना है ना तो 360 और बटा में जो भाग में बांटे हैं ना उसकी संख्या लिख देंगे। समझ में आ रहा है, थीटा निकाल लोगे तो थीटा का फॉर्मूला होता है 360 बटा में त्रिज्यखंडों की संख्या। यो छूट गया था तो अब फिर से एगो नया फॉर्मूला आ गया। दिया है ना, लिखे हैं वो दिया है। थीटा कहाँ निकाल दें, यहाँ पे निकाल दें। थीटा निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो थीटा बराबर होता है 360 बटा में त्रिज्यखंडों की संख्या। त्रिज्यखंडों की संख्या, तो त्रिज्यखंडों की संख्या कौ को है देखो तो त्रिज्यखंडों की संख्या कौ को 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितना डिग्री हो गया 36 डिग्री। एगो कोण का एगो त्रिज्यखंड का कोण कितना हो गया 36 डिग्री। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है 36 36 ऐसे करते जाओगे तो सबको जोड़ के 360। तो थीटा का मान 36 और 36 बटा में 360। पाई का मान 22/7। त्रिज्या देखो तो 35 बटा में 2। अच्छा स्क्वायर है ना हो
एक बार और ही लिख देते हैं 35/2। अब कटा के आंसर निकाल लोगे। 7 से कटा देना कबर में, 36 से कबर में, 10 बार में, 5 से कटाए फिर से 5 दूनी के आई 5 से ना हो गया। 2 से 22 कटा दो कबरी में 11, 11 से 35 में गुणा करके 2 दूनी के 4 बटा में 11 से 35 में गुणा करो 11 5 55 कितना हासिल 11 3 33 5 हासिल लिया 38 3 8 38 होता है ना। बटा में 2 दूनी के 4 तो 385 बटा में 4 कौची यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर ना बना लोगे दिक्कत होगा। बनाओ बड़का एम नहीं रहता है, मिली भी छोटका मीटर भी छोटका पता है ना। 12.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10वां। इसमें छतरी दिया हुआ है, छतरी है ना वो छतरी दिया हुआ है। तो छतरी में देखो क्या कर रहा है आगे कह रहा है एगो छतरी में 8 गो ताना है। छतरी में कौ ताना है 8। ताना का मतलब देखो जब छाता खोलते हो ना तो एको को ऐसे सुई टाइप का निकलता है बड़े बड़े देखो उसमें, तो वो एगो ताना कहलाता है। 2 छतरियों के बीच जो एगो जगह है ना उसको क्या कहते हैं और वो कौची कहलाएगा। अगर पूरा गोल प्रकार से वृत्त के प्रकार से देखें तो त्रिज्य खंड कहलाएगा। ना समझ में आ रहा है फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा ठीक है ना। अभी देखो कह रहा है एगो छतरी में कौ ताना है 8 गो ताना है। तो वैसन 2 को ऐसे सुइया लाएंगे ऊपर से तो बीचवा में एगो जो बनेगा ना उसी को क्या कहेंगे ताना। तो ऐसा कौ गो ताना है 8 गो। समझ में आ रहा है ना। कह रहे जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं यानी कि सभी ताने की लंबाई या चाहे चौड़ाई या चाहे क्षेत्रफल क्या है बराबर है। कह रहे देखिए आकृति 12.11 दिखाई दे रहा है आकृति। फिर कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी का वो सपाट ना होता है। सपाट का मतलब एकदम समतल टाइप का ऐसे छतरी का वो सपाट रहता है कि एकदम ऐसे झुका हुआ रहता है लेकिन तुमको क्या मानना है सपाट मानना है। सपाट वृत्त मानते हुए कौ सेंटीमीटर त्रिज्या का 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ तो देखो छतरी अगर एकरा के सपाट माने तो ऐसा कुछ दिखेगा ऐसे झुका हुआ रहता है लेकिन सपाट मानेंगे ओकरा के एकदम बरोबर कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। आ एगो त्रिज्या जो तानवा है ऐसे बीच बीच में ताना रहता है ना ये तानवा की लंबाई कह रहा है ना कि आप कितना ले लीजिए 45 सेंटीमीटर। आ 2 तानों के बीच का जो ये एरिया है ना ये वाला 2 तानों के बीच का जो एरिया है ये वाला क्या कीजिए समझ में आया क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन समझने में देखो सॉल्यूशन बड़ी इजी होता है इस सब का। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन बड़ी इजी है लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आया किस प्रकार से कर रहा है ना। एगो छतरी लो अपने आप से समझो कि एक छतरी है। छतरी में ऐसा सुइया बना रहता है ना बड़का बड़का ये सुई कहेंगे वो छोटी छोटी में सुई होता है क्या कहेंगे एकरा के छोड़ कर अरे सुआ देखो बड़े बड़े सुआ बना हुआ रहता है ना तो उस सुआ की लंबाई कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। आज जब एकरा के सपाट कर देंगे छतरी को वो सपाट ना रहता है लेकिन सपाट कर देंगे तो किस आकृति में दिखेगा वृत्ताकार। कैसा दिखेगा वृत्ताकार। तो वृत्ताकार दिखेगा तो 2 गो तानवा जो है ना इसके बीच का कह रहा है क्षेत्रफल। तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वृत्त क्या कौन सा भाग कहलाएगा तो त्रिज्य खंड कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर इतना चाहिए ना। तो आर तो मिल गया 45 लेकिन थीटा ना मिला। और थीटा हम लोग जानते हैं निकालना पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि थीटा जब निकालना हो ना तो कुछ ना करना है 360 में जो भाग बन रहा है त्रिज्य खंड को बन रहा है 8 गो 8 से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना हेजर कोण बनेगा। ठीक है तो चलो अब फिगर के माध्यम से जिसे बुक में दिया है वैसे समझा रहे हैं। क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गया ना तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। छतरी में 8 ताना है वो छतरी बनाया हुआ है ठीक है 8 गो ताना ना हो 1 2 3 गो बनाएंगे तो जब फिगर पे हंसे उन्हीं के फिगर को पिला के इधर दिखाएंगे। ठीक है अब पूछेंगे ना कि बढ़िया बनल है तो क्या कहोगे हाँ बोलना है। ठीक है बढ़िया बनल है 3 गो ना बोली हो 3 का कॉपी जला के दिखाएंगे किस प्रकार से बनता है। बढ़िया है बहुत अब किसे बढ़िया हो गया
अब यहाँ पे देखो डंटा रहेगा ना वो बकुलिया डंटा खा गए तुम मैं कहाँ इधर ले गया था घर है ना ना आएगा ना कपड़ा फोड़ देंगे हम तुम लोग तो समझ में ना आ रहा है ना चुपचाप रहना देखो अरे बड़े हो गए डंडा ना ठीक ना नाटू रो तुम तारा लिखी से ठीक है वो हाइट बड़ा अभी दूसरा कहता ठीक है तो ठीक चलिए जाता है बाबू तो ना है होते भी डंडा छतरी छतरी लेंगे तो बाबा चलते चलते एकदम बढ़िया स्वस्थ अवस्था में थे हमको एक पे डाउट लग रहा है चलो देखो ये छतरी है और छतरी में दो गो जो सुइया आया है ना इसे सुआ ना हो दो गो जो सुआ आया है ना सिकिया तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ना इसी को कह रहा है दो तानों के बीच का क्या निकालने के लिए क्षेत्रफल सभी ताने आपस में बराबर है ठीक है तो कौनों का निकाल सकते हो लेकिन कौनों का निकालने के लिए क्या चाहिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर यानी कि आर चाहिए और ही थीटा चाहिए तो आर तो दिया हुआ है बस थीटा निकाल लेना है समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन है एक और दिया है इसको एकदम सीधा करके बगल में दिया है ना तो इसको ना बना रहे हैं तुम सब बस ये बना लेना बना दे रहे हैं पीछे पीछे हो ऐसे भी है ना एक इधर से और एक इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो अभी बना है तो कौ गो हैजा 4 गो अब कहोगे छातावा में 4 गो हैजा बना दिए 8 गो तो जौन कहेगा वो आनर बिलार कुकुर सिया रहे सब पीछे बना है 4 गो समझ रहे हो क्या कहाँ बा हाँ वो बुढ़वा के पीछे को साथ के ये 3D जो भी फिगर है उसको इस पे एग्जैक्ट ना बना सकते हैं पता है ना तुमको समझ के नहीं करना होगा उतना समझदारी ना है तो तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो ठीक है समतल में कुछ चीज पढ़ो केवल वृत्त पढ़ो केवल ये क्या होता है त्रिभुज पढ़ो आयत पढ़ो वर्ग पढ़ो बस उतने बार पढ़ो वृत्त पढ़ो ये सब ना पढ़ पाओगे ना समझ पाओगे कहाँ है एहू में सवाल क्या करना है खुद से समझना है कि 4 गो पीछे है मतलब हम सुनो पीछे वाला बार बना दिखाई दे रहा था पीछे से टकला है हम आगे देख रहे हो आगे हमारा चेहरा है पीछे कपड़ा ना है पीटना है आगे दिखाई दे रहा है पीछे करिए ना आगे वतन की को पीछे कर दिया हम ऐसे करके सकते हैं कोई देखे तो कहीं गोर है हम आप बेइज्जती करते थे कौन कर रहा है बेइज्जती हो रहा है वो चलो आप ना बताएंगे तब देखो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ठीक है ना शांत रहना सभी लोग अब देखो तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा दिया है का त्रिज्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दिया है 45 सेंटीमीटर तो लिख दें एक लिख सकते हैं इसमें लंबाई कुछ दिया होगा अच्छा त्रिज्या दिया है छतरी को जब वृत्त मानेंगे छतरी को जब वृत्त मानेंगे तो छतरी की त्रिज्या जो होगा छतरी यानी कि क्या लेना है वृत्त छतरी यानी कि क्या समझना है वृत्त आएगा क्या निकालना क्या दिया हुआ है त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना दिया है वो 45 सेंटीमीटर एक चीज नहीं दिया है थीटा निकाल लेंगे थीटा का फॉर्मूला होता है 360 बटा में त्रिज्या खंडों की संख्या लिखवाए थे ना पिछला वाला क्वेश्चन देख लेना इसमें लिखवाए हुए हैं तो थीटा बराबर 360 बटा में त्रिज्या खंडों की संख्या ये बताए थे ना किस प्रकार से निकलता है त्रिज्या खंडों की संख्या ही तो फॉर्मूला हो गया ये तो रटना हो गया ठीक है लेकिन किस प्रकार से निकलता है हम तुम लोगों को पिछला क्या में बताए थे ठीक है 2 भाग में बांटे थे तो एगो को 180 एगो को 180 याद आ रहा है फिर 4 भाग में बांटे थे तो एक को कितना 90 तो उसी प्रकार थीटा बटा में 360 बटा में त्रिज्या खंडों की संख्या फॉर्मूला बन गया था किसका थीटा का तो थीटा बराबर 360 अब बटा में त्रिज्या खंडों की संख्या देखो तो त्रिज्या खंड किन होता 8 होता 8 से भागा दो उसमें और 4 के 32 और 4 इसमें जाएगा 8 5 40 45 डिग्री थीटा का मान कितना अब कुछ कहे हम लोग निकाल सकते हैं तो कहा है प्रत्येक 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल है 2 गो ताना ले रहा है बीच का एक क्या निकालना है क्षेत्रफल चाहे ये 2 गो ताना लेंगे तो बीच का क्या निकालना है क्षेत्रफल इसके लिए थीटा 45 त्रिज्या 45
दोनों 45 है हो। चलो ठीक है, अब निकालेंगे इसीलिए प्रत्येक, अच्छा प्रत्येक दो तने, प्रत्येक कैसे लिख सकते हैं? दो ना, दो क्रमागत तानों के न है हो के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। तो बताओ प्रत्येक दो तानों के बीच का एरिया का कहलाएगा, तो थीटा बटा थीटा का मान बताओ। रुक जाओ, क्या करिए, दो को है, किसी को दिक्कत हो रहा है फॉर्मूला में? देखो आगे बढ़ेंगे जब तुम लोग को समझ में आएगा तब ही बनवा के हम क्या करेंगे जब समझ में ना आए। दिक्कत हो रहा है कुछ? दो को बस ये बोला है ताना, दो ताना के बीच में एक ना त्रिज्य खंड, दो को त्रिज्य, प्रत्येक दो ताने दिया है ना, दो तानों के बीच, तो दो तानों के बीच तो मत समझना कि दो को त्रिज्य खंड, दो को तानों के बीच कौ को त्रिज्य खंड आ रहा है, एक ना त्रिज्य खंड आ रहा है, तो बस यही निकालना है। थीटा बटा 360 यानी कि 45 बटा 360, पाई का मान तो देखो 22 बटा 7, आर स्क्वायर, आई कितना है 45 गुणे 45, निकाल लोगे, छोड़ दें, ये 45 से कटा देना, 8 बार में कटेगा, इस दोनों 2 से कटा लो, 11 और ये हो जाएगा 4, अब कोई कटने वाला नहीं है। 45 का होता है 20-25, 45 में 45 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20-25, 2025, स्क्वायर याद है ना 45 का, लास्ट में 5 होता है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 को एगो बढ़ा के 5, 5 चौके 20, बताए तो ये सब है। देखो 11 से डायरेक्ट गुणा कर लो, 11 पाँचे यहाँ लिख देते हैं ना, 11 पाँचे 55, 5 हासिल, ठीक है, 11 दूनी 22, 5 27, 2 हासिल, ठीक है, 11 में 0 में गुणा होगा 0, हासिलिया लिखा जाएगा 2, 11 दूनी 22,275, बटा में 7, 14, ये कौन 4 बोल रहा है, कौन 7 बोल रहा है, दोनों है, 7 चौके 28 सेंटीमीटर। ना बना पाओगे, बनाओ। देखो क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना, समझा के छोड़ना है, बनाना तुम लोग को खुद से होगा, ठीक है ना? क्या कर रहा है इसमें, देखो कार के 2 वाइपर, वाइपर मतलब समझते हो, कार के आगे वाला जो शीशा होता है ड्राइवर के आगे, शीशा को साफ करने के लिए ना ऐसे लगा रहता है वाइपर, देखे हो? बारिश पड़ता है तब शांत रहो, गर्दा धूप जो चीज मान लो हर चीज साफ करना है तो वाइपर चला देता है। अब देखो कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर कहने के हो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ वाइपर ऐसे रहता है, हाथ से घबरा जाएगा, वाइपर ऐसे रहता है ना नीचे चालू करते हैं तो इसे जाता है, इसे साफ करके आ जाता, देखे हो लग रहा है ना रियल चल रहा है, चालू कर बटन दबाओ तो चल रहा है, तो देखो ये वाइपर है, ठीक है, इस वाइपर को अगर हम पूरा घुमा दें तो सोचो कौन सा आकृति बनेगा, वृत्त बनेगा, और जब ऐसे घुमा रहे हैं इतना दूर तो ये बताओ कौन सा आकृति बन रहा है, त्रिज्य, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आता है, ऐसे यहाँ ऐसे रहता है, चालू करने पे यहाँ तक आके नीचे आ जाता है, तो ये क्या बन रहा है, ऐसे ही ना हो, मानो देखो यहाँ पे था ऐसे ऊपर तक गया, ऐसे वक्र बनेगा, तो ये कौन सी है, के आगे इसे बनाएंगे तो वृत्त बनेगा, वृत्त का कौन सा भाग है, त्रिज्य। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है, कौ को है वाइपर, ये पूरे ना चलेगा, ठीक है, अभी दो को हम चलाएंगे तो घबरा जाएगा, ठीक है, इसीलिए एगो चला रहे हैं खाली अपन ड्राइवर के आगे वाला, लेकिन समझ पीछे वाला पीछे वाला का कोई वैल्यू नहीं रहता, पीछे वाले पे ना हवा जाता है ना ओकरा खिड़की खुलता है, शीशा उसा फिर भी शीशा कहाँ खुलता है, ये ड्राइवर के दोनों ओर है, पीछे जो मिडिल में रहता है वो दोनों ओर, पीछे वाला शीशा थोड़ा ना खुलता, सीधा गेट खुलता है, तो पीछे वालों को कोई वैल्यू नहीं है, जब ना कि शीशा खुलने का ना दिया है अगर वाइपर लगा देंगे तो वाइपर कहाँ रहेगा केवल आगे, ठीक है, समझ में आया ना वाइपर वाला कहानी। जब वाइपर चलेगा तो जितना भाग में चलेगा वो कौन सा भाग कहलाएगा, त्रिज्य का कहलाएगा,
ठीक है ना, किसका निर्माण करेगा? त्रिज्य खंड का। तो वही कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, टकराते वक्त मानो इधर उधर नहीं होते हैं। तो प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 है। ये वाइपर है, ठीक है, ये चलेगा तो ऊपर तक जाएगा ना, तो मान लो यहाँ तक जा रहा है, इसकी लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। इस वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर। और जब ऐसे चलता है तो इतना वक्र बनेगा ना, देखो ऐसे चलाएंगे तो क्या बनेगा? वक्र। वक्राकार पथ को क्या कहा जाता है? वृत्त। जब पूरा बना देंगे तो इस पथ को क्या कहा जाएगा? वृत्त। डिफिनेशन लिखवाया था ना वृत्त का। अब इसके बीच का कोण दिया होगा कुछ, कह रहे प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक सफाई कर सकता है, यानी कि ढेर लंबा जाएगा ना हो। चलो बढ़ा देते हैं। 115 मतलब समझ रहे हो ना, आई हो गया 90, आतन की इधर बढ़ा देंगे, ठीक है, 115। अब लग रहा है ना 90 से ज्यादा? हाँ, तो यही है वाइपर, ये तरह घूम जाता है देखो जी, बुलाएंगे करवा अभी। कितना डिग्री है? 115 डिग्री, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। अब आगे देखो, घूम तक सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। पत्ती हो गया, अब पत्ती एक बार, ये पत्ती हो गया, एक बार इसे घुमा रहे हैं, तो एक बार जब घुमा रहे हैं ना, तो जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है यही तक साफ हो सकता है, तो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये चल रहा है, इसके साथ साथ है ये भी चल रहा है, ठीक है। तो एगो बनाए हैं, लेकिन समझना तुम लोग को कब है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे, लेकिन उसमें क्या कर दोगे? 2 से इधर क्या करोगे? दिया है में क्या लिखना है? पत्ती बोला एक रखे, वाइपर लिख देना डायरेक्ट। वाइपर की लंबाई, लंबाई जो होगा क्या के काम करेगा? या त्रिज्या का कितना? 25 सेंटीमीटर। 45 पिछला याद रहता है। अरे थीटा कितना दिया है? 115, ठीक है। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है, तो साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है हम लोगों को? साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो जो साफ किया हुआ भाग है वो किस भाग का? वृत्त के किस भाग में जा रहा है? तो त्रिज्य खंड। इसीलिए किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 से गुणा ना किए हो, 2 वाइपर है ना, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये निकाल के इसमें क्या कर दोगे? 2 से बन जाएगा। करे से दिक्कत होगा क्यों के? चलो बना लेना। तब जिसको दिक्कत होगा कल बोलना, जब शुरू करेंगे तब, शुरू में बनवा देंगे।